देश विदेश की रोचक व मनोरंजक लोक कथा। आज जिस देश का कथा हम पढ़ने व सुनने वाले हैं, वो देश है हकीम लुकमान। दानी देश के अचानक तेज बारिश में घिरे 15 वर्षीय शिकारी पर्तो ने एक गुफा में शरण ली। अविश्वसनीय था, गुफा में पर्तो ने जो देखा। उसने देखा एक बूढ़ा जिसका सिर मानव का था और धड़ धड़ सांप का। 4 सांप उसके आसपास लौट रहे थे। मानवसिर और सापधर वह बूढ़ा सर्प नरेश था, सांपों का राजा नागराज। आग जलाकर पर्तों ने अपने गीले कपड़े सुखाए, अलाव में विभिन्न पशु पक्षियों का मांस भूनकर कबाब तैयार किए। सांपों व सांपों के राजा को खिलाए, फिर खुद भी खाए। बाप खाकर सर्पनरेश ने कहा, जो कबाब खिलाए वो पानी भी अवश्य पिलाए। पर्तो कुएं से पानी की मश्क चमड़े से बनी थैली भर लाया। पत्थर को छेनी से खुरच खुरच कर उसमें एक कटोरा सा बना दिया और कटोरे में पानी उंडेल दिया। उस कटोरे में से पानी पीकर सभी नाग पानी अपने स्थान पर जा बैठे। लेकिन नागराज ने कहा, बच्चे, अब तुम पानी कैसे पिलाओगे? पर्तों ने लकड़ी के एक गहरी करछुल बनाई और नागराज की प्यास बुझाई। 3 दिन 3 रातें लगातार वर्षा होती रही। गुफा में ही रुकने के अलावा कोई और समाधान भी तो नहीं था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस गुफा तक सदा के लिए एक कुलिया पहुंचाओ? नागराज ने पर्तों से कहा। और पर्तों ने एक पहाड़ी झरने का पानी कुलिया खोद कर गुफा तक पहुंचा दिया। फिर उसने एक बहुत बड़े बारहसिंगे का शिकार किया, उसके मांस के कबाब बनाए। आप ये कबाब खा लेना, मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे जरूर मिलूंगा, पर्तों ने नागराज से कहा। नागराज ने एक नागमणि पर्तों को देते हुए कहा, अंधेरे में आग की तरह चमकने वाली यह नागमणि तुम नीले कपड़े में लिपेटकर अपने पास रखना। तुमने मुझे भोजन और पानी दिया, अब से तुम मेरे बेटे हो, किसी के सामने अपने वस्त्र मत उतारना। तुम्हारी पीठ के इस निशान को कोई देख न पाए। यह कहकर नागराज ने पर्तों की पीठ पर एक चिन्ह बना दिया और पर्तों वहां से चल दिया। फिरंगिस्तान, फ्रांस जाकर उसने वह मणि बेच दी, वहां एक घर बनाया। 40 भेड़ें खरीदकर वापस उसी गुफा में आया। भेड़ें काटकर उसने सांपों को खिला दी और एक मेमने के कबाब बनाकर नागराज को खिला दिए। नागराज ने उसे एक और मणि देते हुए कहा, मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। मैं सांपों का राजा शाह मरार हूँ। अदानी देश का बादशाह एक असाध्य रोग से पीड़ित था। उसके शरीर पर भयानक फोड़े निकल आए थे। फिरंगिस्तानी हकीमों ने उसके फोड़ों पर मुर्गे का खून लगाने की राय दी थी, जिससे राजा की वेदना में कुछ कमी तो आई थी, लेकिन यह कमी क्षणिक थी। उसने बिस्तर पकड़ लिया था। शाही हकीम ने कहा, बादशाह, अगर कोई आदमी सही हकीम को यहाँ ले आए तो मैं आपको एक दिन में ही पैरों पर खड़ा कर दूंगा। शाही हकीम ने अपनी दिव्य दृष्टि से पर्तों की पीठ पर बना शाह मरार का चिन्ह देख लिया था। पर्तों को बुलवाया गया। बादशाह ने उसे शाह मरार को फौरन शाही महल में पेश करने का हुक्म दिया। पर्तों ने ऐसा करने से इनकार किया तो उसे कई प्रकार की यातनाएं दी गई, और जब यातनाएं असहनीय हो गई तो पर्तो शाह मरार को शाही महल में लाने को राजी हो गया। 10-12 सिंगों का शिकार कर पर्तो फिर गुफा में लौट आया। शाह मरार भी अपनी दिव्य दृष्टि से जान चुका था कि पर्तो आने वाला है। वह पर्तो के शरीर पर कोड़ों के जख्मों और उनसे बह रहे खून को देखकर बहुत दुखी हुआ। अगली सुबह वे दोनों चल दिए। पर्तो आगे आगे पीछे पीछे शाह मरार। तुम्हें इसी गुफा में खाना मिलता रहेगा, तुम यहीं रहो। चलने से पहले शाह मरार ने अपने सांपों से कहा। चलते चलते वे दोनों नवरोज पर्वत पर पहुंचे। नवरोज पर्वत नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से महक रहा था। शाह मरार ने एक फूल तोड़कर पर्तों को दिया और कहा, इसे बिना चबाए निगल जाओ। शाह मरार ने 5 सुगंधित फूल और तोड़े
परतों को दिए और कहा, इन फूलों को उबालकर 3 खुराकें पी जाओ। फूलों को उबालकर पी हुई दवा ने उसके सब घावों को भर दिया। परतों ने कहा, शाह मरार, आपके सिर में 4 मस्तिष्क हैं। सिर के बाएं भाग के 2 मस्तिष्क विषैले हैं और दाएं भाग वाले 2 मस्तिष्क किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं। शाह मरार ने कहा, इसका मतलब यह है कि मेरी फूलों वाली दवाई ने तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। अब तुम मुझे 7 वर्ष इन फूलों को उबालकर 3 खुराकें पी जाओ। फूलों को उबालकर पी हुई दवा ने उसके सब घावों को भर दिया। परतों ने कहा, शाह मरार, आपके सिर में 4 मस्तिष्क हैं। सिर के बाएं भाग के 2 मस्तिष्क विषैले हैं और दाएं भाग वाले 2 मस्तिष्क किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं। शाह मरार ने कहा, इसका मतलब यह है कि मेरी फूलों वाली दवाई ने तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। अब तुम मुझे 7 वर्ष सामने प्रस्तुत हो गया। बादशाह ने शाही हकीम को दवा चखने के लिए कहा। परतों ने शाही हकीम को चखने के लिए जहरीली दवा दे दी, जिसे चखते ही शाही हकीम के प्राण खेरू उड़ गए। तो तुम मेरा इलाज करने आए थे, बादशाह चिल्लाया। परतों शिकारी ने उसी समय उपचार करने वाली अच्छी दवा पहले स्वयं चखी, फिर बादशाह को दी। दवा पीते ही बादशाह रोगमुक्त हो गया। उसके शरीर के सब फोड़े गायब हो चुके थे। अब परतों शिकारी शाही हकीम बन गया और यही शाही हकीम आगे चलकर लुकमान कहलाया। इसी दौरान एक सांप को शाह मरार की मृत्यु की भनक लग गई और उसने यह बात शाह मरार के 4 सांपों को बताई, जिन्होंने उस देश में वीभत्स नरसंहार आरंभ कर दिया। बादशाह ने लुकमान से समस्या का समाधान पूछा तो लुकमान शाह मरार की माला, जिससे वो परमात्मा का नाम जपता था, और जानवरों के कलेजे की 40 गठरियां लेकर सांपों के पास गया, जिन्हें देखते ही वो 4 सांप शांत हो गए। उन्होंने लुकमान को अपना राजा मान लिया। जब तक तुम्हें उपहार मिलते रहेंगे, विश्वस्त रहना कि तुम्हारा राजा जिंदा है, लुकमान ने उनसे कहा। अब लुकमान बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। शामरार के मस्तिष्क से बनी दवा तो मुर्दों को भी जिंदा पुनर्जीवित कर देती थी। 7 साल उस देश में किसी की मृत्यु नहीं हुई। एक दिन एक नौकरानी जो रोज लुकमान के घर में झाड़ू पोछा करने और कपड़े धोने आती थी, एक सुंदर युवक को लेकर आई। उसने लुकमान से कहा कि यह युवक मूक बधिर है, बोल सुन नहीं सकता, और लुकमान से विनती की, इसे अपना शिष्य बना लीजिए। लुकमान मान तो गया, लेकिन 1 महीने बाद उसने नौकरानी से कहा, मुझे यह युवक मूक बधिर नहीं लगता। लुकमान ने भी अपनी औषधियों के रहस्यों को उस युवक से छिपाने के लिए सब कुछ किया। फिर भी मूक बधिर होने का ढोंग करने वाला यह युवक चोरी छिपे लुकमान के उपचार के सब रहस्यों को सीखता समझता रहा। लुकमान ने उस युवक को बहुत सी यंत्रणाएं दी, उसकी बहुत सी परीक्षाएं ली, परंतु वह युवक एक आदर्श शिष्य की तरह यंत्रणाएं भी सहन करता रहा और अपने गुरु की सब कसौटियों पर खरा भी उतरता रहा। 7 साल वह लुकमान के साथ रहा और 7 साल वह मूक बधिर होने का नाटक करता रहा। एक दिन सुदूर देश का एक अमीर लुकमान के पास अपना उपचार करवाने के लिए आया। वह अजीब से सरदर्द से कई सालों से काफी परेशान था। लुकमान ने अपने रोगी के साथ खुद को शल्य चिकित्सा कक्ष में बंद कर लिया, उसे शरबत पिलाया और रोगी के बेहोश होते ही तेज चाकू से उसका सर खोल दिया। रोगी के सिर के भीतर मस्तिष्क से 8 सिरों वाला एक दैत्य चिपका हुआ था। लुकमान ने दैत्य को रोगी के मस्तिष्क से छुड़ाने के लिए सभी संभव यत्न किए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लुकमान थक हार चुका था। उसे लगने लगा कि वह मूर्छित हो जाएगा। तथाकथित मूक बधिर शिष्य यह सब देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह चिल्ला उठा, उस्ताद साहब, चिमटी आग में लालगर्म कीजिए, फिर इस दैत्य को खींच लीजिए। इस तरह लुकमान का रोगी तो ठीक हो गया, लेकिन शिष्य भाग गया। शिष्य ने 3 बड़ी डेगचियां ली।
उसने पहली देगची दूध से भर दी, तीसरी शराब से और बीच वाली दूसरी में वह खुद छुप कर बैठ गया। हकीम लुकमान ने अपने शिष्य को बहुत ढूंढा। दिव्यदृष्टि से वह इतना तो जान ही गया था कि उसका शिष्य सफेद और लाल समुद्र के बीच सूखी जमीन पर कहीं है। सभी समुद्रों में, सभी दिशाओं में हकीम लुकमान तैरा, लेकिन शिष्य कहीं नहीं मिला। थक-हार कर वह अपने शिष्य की माँ के पास आकर गिड़गिड़ाया, मैं 140 वर्ष का हो गया हूँ। मुझे अपने बेटे, मेरे शिष्य से मिलवा दो। मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि वह सफेद और लाल समुद्र के बीच सूखी जमीन पर कहीं है। मुझे उससे मिलवा दो, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। नौकरानी ने अपने बेटे को डेगची से घसीटकर बाहर निकाला और लुकमान के सामने हाजिर कर दिया। आओ बच्चे, उपचार के और भी सभी रहस्य मुझसे सीख लो। मेरे मरने के बाद लोग मुझे भूल जाएंगे। शागिर्द ने अपने उस्ताद का हाथ चूम लिया। शागिर्द वापस आ गया था। लुकमान ने स्वयं को पुनः युवा बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने शिष्य को समझाया, एक बड़ी देगची पानी डालकर आग पर रखकर उबाल लेना। मुझे यह शरबत पिला देना। उबलते हुए पानी में मुझे डालकर देगची का ढक्कन लगा देना। 7 घंटे बाद देगची से बाहर निकालकर मुझे कपास की रुई में लिपेट देना और इस दवा की सारी बूंदें मेरे मुंह में उंडेल देना। उस्ताद ने जैसा कहा था, शागिर्द ने वैसा ही किया। लेकिन उस्ताद के मुंह में दवाई उंडेलते हुए उसका हाथ कांप गया। लुकमान के मुंह में तो बस एक ही बूंद प्रवेश कर पाई। उस बूंद ने लुकमान को बस इतना कहने का सामर्थ्य लौटाया, उंडेलो, 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 बस। लुकमान मर चुका था। शिष्य ने शाह मरार के साथ ही लुकमान को दफना दिया और खुद एक मशहूर हकीम बन गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई।